सेलिब्रिटी होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब मीडिया वाले आके आपको परेशान करेगा, और जब आप मर जाएंगे तब आत्मा को बुलाने वाला इन्फ्लुएंसर आके आपकी आत्मा को परेशान करेगा। आशा जी, अगर आप इस वक्त मेरे सामने मौजूद है तो हमें कोई भी संकेत दीजिए, हमसे आकर बात करिए। यस, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस, हाँ, ठीक है। आशा जी, सामने सिर्फ एक स्केलेटन रख के और पीछे काला पर्दा लगा के इसने आशा जी की आत्मा को बुला लिया अपने पास, और आने के बाद फुल इंटरव्यू चल रही है, एकदम सारे क्वेश्चन का जवाब दे रही है आशा जी। और इधर आशा जी बोल क्या रही है वो उसको ही पता है सिर्फ, क्योंकि इधर आशा जी से आवाज नहीं निकल रही है, ये आवाज उसकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो रखा हुआ है सामने, उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से ही जो चौचा आवाज निकल रहा है उसको ही वो बना सना के यस नो बता रही है सबको। वो सब छोड़, ये मान ले कि आशा जी की आत्मा आया, लेकिन वो तेरे चैनल पे ही क्यों आया? किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की चैनल पे भी तो जा सकता था, रणबीर अलावादिया के चैनल पे भी तो जा सकता था, फिर वो मौत के बारे में कुछ सवाल भी पूछ लेता। आशा जी, अगर आप वाकई में है यहाँ पर तो सिर्फ एक बार अपना नाम एक बार सिर्फ ले, ताकि हमें पता चले कि आप ही हो यहाँ पर। प्लीज। प्लीज आप एक बार अपना नाम ले। आशा, ओके। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? सच में इधर आशा बोला, लेकिन मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। और इधर ये खुद के टी शर्ट के ऊपर तो माइक लगाया ही है, लेकिन आत्मा के ऊपर भी माइक फिट किया है, क्योंकि आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर आना चाहिए, जैसा भी आवाज आए। आशा जी, क्या आपको मुक्ति मिली है? डेथ होने के बाद क्या अभी आपको मुक्ति मिली है? क्या आप हमें बता सकते हैं? नो, ओके। इधर मुक्ति मिल भी गई होगी तो तुम लोग शांति से रहने कहाँ दोगे? मरने के एक हफ्ता बाद ही तूने उसकी आत्मा को बुलाने का काम शुरू कर दिया। और इधर हाँ और ना जिस हिसाब से ये बता रहा है, मतलब ये सुन के तो यही लग रहा है आत्मा भी कुछ दूसरे भाषाओं में बात करता होगा, जिस भाषा सिर्फ इसको ही पता है। ओके, क्या आप फिर से इस दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं? आशा जी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आप फिर से क्या इस दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं? ना 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 ना, एकदम ही नहीं। तेरा इस इंटरव्यू के बाद तो और भी नहीं, वो तो जन्म ही नहीं लेना चाहती। आशा जी जब तक जिंदा थी तब कभी भी इंटरव्यू नहीं दिए, लेकिन मरने के बाद पहला इंटरव्यू इसे दे दिया। हालांकि ये पहला इंटरव्यू है आशा जी की मर जाने के बाद, दूसरे तीसरे बार भी इंटरव्यू हो सकता है, तो चौंक जाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि और भी तो इन्फ्लुएंसर है जो आशा जी की आत्मा को बुला लेगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मोहित शर्मा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही है, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो मुझसे आकर कम्युनिकेशन करें। यस, क्या आपको मेरी आवाजें समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी आवाजें समझ आ रही है? यस, ओके। आपको यहाँ पर आने में कोई भी परेशानी तो नहीं हुई? आपको यहाँ पर आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? यस, नो, ओके। अबे ये क्या देख लिया? कम से कम देश के ऊपर जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों के ऊपर तो बकचोदी करना छोड़ दे। और ये भी आत्मा को टाइम देखकर ही बुलाता है, क्योंकि जब मोहित सर शहीद हो गए थे तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मोहित सर को जानते तक भी नहीं होंगे, और जानेगा भी क्यों? क्योंकि हर टाइम तो ऐसा बकचोदी करता रहेगा, तो जाहिर सी बात है देश के लिए जो शहीद हो गया है उसके बारे में सोचने का उसके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन जब मोहित सर फेमस हुआ तब उसकी आत्मा को जाके इसने बुला लिया। आपको यहाँ पर आने में कोई भी परेशानी तो नहीं हुई? आपको यहाँ पर आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? यस, नो, ओके।
नहीं नहीं नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुआ, एकदम तो सीधा स्वर्ग से प्लेन पकड़ के एकदम तेरे घर पे आया, दिक्कत कुछ नहीं हुआ। रास्ते में वो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर बुला रहे थे, लेकिन सर ने पूरा तेरा चैनल पे ही आया, और रास्ते में किसी ने बताया नहीं सर को कि तेरा चैनल पे आना पड़ेगा, वरना वो उधर ही कैंसिल कर देता। क्या आपको मुक्ति मिली? क्या आपको मुक्ति मिली? यस, ओके। क्या आपका रिबर्थ हो गया है? नो, ओके। इधर ही पकड़ा गया कि तू कोई साधु बाबा नहीं है। अबे चूतिए, अगर पुनर्जन्म हो ही जाता तो सर का आत्मा क्या तेरे इधर तेरा गाड़ मारने के लिए आता? आप सबसे ज्यादा किसे मिस कर रहे हैं? फैमिली, ओके। क्या आप फिर से हमारे भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं? हाँ। लेकिन इधर सवाल भी भाई ने किया और जवाब भी भाई दे रहा है, लेकिन इधर भाई ने एक भी कंट्रोवर्सी वाला जवाब नहीं दिया। ये सोच के देखो, सर तो उधर फैमिली के जगह उसकी माँ और गर्लफ्रेंड्स या उसकी वाइफ का भी नाम ले सकता था, लेकिन इसने उस जवाब को एकदम सॉलिड तरीके से दिया, फैमिली बोल के, क्योंकि बाद में कोई कमेंट पे आके गाली ना दे इसे। और सर इस धरती में दोबारा जन्म भी क्यों ले? जिस धरती के लिए सर ने अपना जान कुर्बान कर दिया, उस धरती ने सर के लिए दिया क्या है? किसी ने सर का नाम तक याद नहीं रखा। ये अपने वीडियो पे ये भी बोल सकता था, लेकिन ये बोलने के बजाय इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि हाँ मैं जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसे भी पता है अगर ऐसा रिप्लाई मैंने दिया तो पूरे कमेंट में सिर्फ गाली ही पड़ेगा इसे। इसलिए भाई ने पूरा एकदम सेफ खेल गया, कोई कंट्रोवर्सी वाला जवाब नहीं दूंगा, एकदम सीधा सीधा सवाल करूंगा, सीधा सीधा जवाब दूंगा, एकदम सेफ खेल गया भाई। आज तक जितने भी सेलिब्रिटी मरा है, सबकी मरने के बाद सब सेलिब्रिटी की आत्माओं के साथ इंटरव्यू किया है इसने। आशा जी से लेकर बापी लहेरी तक सबके साथ इसने इंटरव्यू किया है। और सेलिब्रिटी छोड़ के आम जनता की आत्मा को भी बुलाता है, लेकिन उसके लिए वो पैसा चार्ज करती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी की डेथ हो गई है, उनकी आत्मा से बात करना है, तो वो पॉसिबल है, जिसका चार्जेस है 5,000 रुपए। आप अगर खुद चाहते हो बात करना तो आप खुद भी बात कर सकते हो, बट उसका चार्जेस है 35,000। तुम तुम्हारे दादा दादी की आत्मा को भी बुला सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो कि संपत्ति का कागज किधर रखा है, गहना किधर छुपा के रखा है, ये सब सवाल तुम कर सकते हो और रिप्लाई भी देगा। तुम्हारे दादा सिंदूक का चाबी कहाँ छुपा के रखा है, ये सब तो मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो देगा ही आत्मा। अगर इसने बुलाया तो सब सवालों की जवाब देगा सिर्फ 5,000 रुपए में। हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।